नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय रमेश चौधरी। अपने लास्ट वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स के में इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसमें रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देखना ताकि आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भी हमने बेसिक तो पढ़ लिया इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब हमें पढ़नी है कि इकोनॉमिक्स को मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये 11th क्लास में अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर के अंदर कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो वो हमें पढ़ना है कि भाई माइक्रो क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच, फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज उसी के डिफरेंस को लेकर हम डिस्कशन करेंगे और मैं उसे आपको समझाने की कोशिश करूंगा विद एग्जांपल, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो अब स्टार्ट करते बिना देरी के कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। देखो पहली चीज तो माइक्रो और मैक्रो दोनों किसकी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है। अब देखो माइक्रो और मैक्रो, अब देखो वर्ड की बात करें तो माइक्रो को बेसिकली हम बोलते हैं स्मॉल, इसका मतलब क्या होता है स्मॉल, और मैक्रो का मतलब क्या होता है लार्ज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम बात करें तो ये इकोनॉमी की स्मॉल यूनिट्स को स्टडी करती है, यानी माइक्रो मतलब स्मॉल, या हम इसे बोलते हैं बेसिकली कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी होल इकोनॉमी को स्टडी करती है, या हम बोल सकते हैं ये एग्रीगेट यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी को स्टडी करती है। यानी बेसिकली अगर हम पहले डिफरेंस की बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो फर्स्ट डिफरेंस इज microeconomics deals with individual units of an economy while macroeconomics deals with aggregate units of an economy। तो पहला जो डिफरेंस हमारा बनता है वो डिफरेंस क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम बात करें तो ये इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी की स्टडी करती है, और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी की एग्रीगेट यूनिट्स को स्टडी करती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनता है, इट डील्स विद individual units of an economy। ये भी इकोनॉमी की इंडिविजुअल यूनिट्स को क्या करती है, स्टडी करती है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इट डील्स विद aggregate units of an economy, या हम बोल सकते हैं डील्स विद इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल, हम इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनता है, इट डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, इट डील्स विद एग्रीगेट यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, या डील्स विद इकोनॉमी एज अ होल। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स तो पूरी इकोनॉमी को साथ लेकर चलती है, वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर फर्म को लेकर बिलोंग नहीं करती है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स तो एक पर्टिकुलर फर्म हो सकती है को स्टडी कर सकती है, पर्टिकुलर प्रोड्यूसर को स्टडी कर सकती है, पर्टिकुलर कंज्यूमर को स्टडी कर सकती है। तो ये इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी से बिलोंग करती है, जबकि ये एग्रीगेट यूनिट से बिलोंग करती है। अब दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारे मेन टूल है, मेन टूल इज डिमांड एंड सप्लाई। अगर हम बात करें कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, जहां पर हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं, तो वहां पर जो हमारा मेन टूल है वो मेन टूल क्या है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पर बेस्ड है एक तरीके से अगर हम बात करें तो उसके मेन टूल क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। ये इंडिविजुअल जो भी यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी है उसकी डिमांड और सप्लाई को लेकर हम स्टडी करते हैं। ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड और सप्लाई से क्या इम्पैक्ट
पड़ेगा। यानी किसी सपोज करो एक पर्सन को किसी प्रोडक्ट की डिमांड है, अब उसकी डिमांड का मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे उसके प्रोडक्ट की सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें हम किस में स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो मेन टूल इज डिमांड एंड सप्लाई, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन टूल है यहाँ पर, मेन टूल इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। देखो दोनों में डिमांड सप्लाई है, बट यहाँ पर डिमांड सप्लाई पर्टिकुलर इंडिविजुअल से बिलोंग करती है, जबकि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से बिलोंग ना करके होल इकोनॉमी से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट यूनिट्स को स्टडी करती है। दूसरा पॉइंट है मेन टूल डिमांड एंड सप्लाई है, जबकि मेन टूल एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। हम इसे प्राइस थ्योरी के नाम से भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का, चाहे वो गुड्स का प्राइस हो या किसी फैक्टर का प्राइस हो, वो सब प्राइस डिटर्मिनेशन फैक्टर का या गुड का वो कहाँ डिसाइड किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ये चीज ध्यान रखनी है, नहीं किसी भी पर्टिकुलर गुड या प्राइस का अगर बात करें तो उसका प्राइस कहाँ पर डिटरमाइन होता है, प्राइस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होता है। इसीलिए इसे हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, यानी कि एक लेबर को कितना वेजेस मिलेगा, कैपिटल को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें हम किस में स्टडी करते हैं, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। जबकि दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज theory of income and employment। अगर हम बात करें तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी थ्योरी, किसका अल्टरनेट नेम क्या है इसका, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी ये इकोनॉमी के अंदर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के डिटर्मिनेशन को लेकर काम करती है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको लेकर काम करती है, सिर्फ प्राइस को लेकर, किसी भी गुड्स या सर्विसेज का क्या प्राइस होगा उसको लेकर हम किसमें स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये 3 पॉइंट हमने पहले पढ़े कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स की बात करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा और कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। अब देखो एग्जांपल से हम इसे समझेंगे। फर्स्ट अगर हम बात करें, फोर्थ पॉइंट है हमारा फॉर एग्जांपल। देखो फोर्थ एग्जांपल अगर हम बात करें, हम एक क्लासरूम में स्टडी कर रहे हैं, सपोज करो क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं उन 30 स्टूडेंट्स में 1 बाय 1 पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टूडेंट को स्टडी करता हूँ, हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल बेसिस पर स्टडी करता हूँ, तो वो कौन सी इकोनॉमिक्स का पार्ट कहलाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कहलाएगा। और अगर मैं उस 30 स्टूडेंट्स को एक साथ एग्रीगेट में स्टडी करता हूँ तो वो किसमें चला जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चला जाएगा। ये ध्यान रखना कि एग्जांपल्स के साथ साथ, ठीक है, उनका स्कोप ऑफ स्टडी भी चेंज होता जाएगा। अब जैसे अगर मैंने बात करा एक बिल्डिंग के अंदर सपोज 50 क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो अब उस पूरी बिल्डिंग को अगर मैं स्टडी करता हूँ तो उसमें जो 50 क्लासेस हो एक एग्रीगेट हो गया, तो किसमें चला जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। बट अगर मैं उस बिल्डिंग के अंदर जो 50 क्लासेस चल रही हैं उसमें से किसी एक क्लास को स्टडी करूंगा तो किसमें चला जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे स्कूल है, आप सब स्कूल में जाते हैं, अब स्कूल में बहुत सारी क्लासेस है, 1st to 12th क्लासेस चल रही है। आप सपोज करो पर्टिकुलर उस स्कूल में सिर्फ मैं किसी एक क्लास को स्टडी करता हूँ, जैसे 1st क्लास को स्टडी कर रहा हूँ, तो वो मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बट उस स्कूल में जितनी भी क्लासें चल रही हैं अगर उन्हें एग्रीगेट बेसिस पर देखूं तो वो किसमें स्टडी हो जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। एक इंडिविजुअल स्कूल को मैं स्टडी कर रहा हूं तो किसमें आ जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर मैं सारे स्कूलों को स्टडी कर रहा हूं तो किसमें चला जाएगा,
मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है भाई। एक इंडस्ट्री के अंदर सपोज करो 100 फर्म्स हैं, अगर मैं एक इंडिविजुअल एक फर्म को स्टडी कर रहा हूं तो वो क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और पूरी इंडस्ट्री स्टडी कर रहा हूँ, सारी फर्म्स को, टोटल को, एग्रीगेट को, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। मगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को स्टडी कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इसका मतलब ये मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को स्टडी कर रहा हूँ तो किस में चला जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में चला जाएगा। अगर मैं सारी इंडस्ट्रीज को स्टडी कर रहा हूँ तो किस में चला जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में चला जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल चेंज होते जाएंगे तो उसका स्कोप ऑफ स्टडी भी चेंज होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने बताया कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसी सिंगल प्रोड्यूसर को, किसी कंज्यूमर को, किसी भी प्रोडक्ट या फैक्टर प्राइसिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग कर रहे हैं, एक्सेट्रा, या इसके अलावा पर्टिकुलर फर्म को कर रहे हैं या इंडस्ट्री को कर रहे हैं, एक्सेट्रा। ये सारे किसके एग्जांपल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल है। अगर मैं सिंगल प्रोड्यूसर को स्टडी कर रहा हूँ, सिंगल कंज्यूमर को स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पढ़ोगे, या डिमांड और सप्लाई की बात कर रहा हूँ तो किसमें आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। फैक्टर प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, किसी भी लेबर को क्या वेजेस मिलेंगे, वो फैक्टर प्राइसिंग के अंदर चला है। प्रोडक्ट प्राइसिंग, किसी भी प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा, वो किसमें स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। किसी पर्टिकुलर फर्म को स्टडी कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, तो किसके अंदर चला जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब इसके एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इन्फ्लेशन, देखो इन्फ्लेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब टाइम के साथ साथ कीमतों का बढ़ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आज मोबाइल का रेट बढ़ जाता है, जैसे सपोज करो एप्पल का फोन पहले 50,000 रुपये का मिलता था, अब वो 60,000 रुपये का हो गया, तो वो क्या 60,000 रुपये का जो मोबाइल हुआ है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हुआ है, नहीं, सभी लोगों के लिए वो मोबाइल जो पहले 50,000 रुपये का मिलता था अब वो 60,000 रुपये का मिलेगा। तो यानी इन्फ्लेशन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग ना करके होल इकोनॉमी से बिलोंग करता है कि वो जो चीज महंगी हुई है वो सभी लोगों के लिए महंगी हुई है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए महंगी हुई है। यानी कि आईफोन का जो रेट बढ़ा वो किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं बढ़ा, बल्कि सभी लोगों के लिए वो चीज महंगी होगी। तो इसीलिए इन्फ्लेशन किसके अंदर आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट, जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अनएम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग बात नहीं करते, हम पूरी कंट्री लेवल पे बात करते हैं कि भाई हमारी कंट्री में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। आप जब अगर सपोज करो कोई सरकार है, सरकार कोई अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए कोई पॉलिसी बनाएगी तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को सोचकर नहीं बनाएगी, वो पूरी होल इकोनॉमी को सोचकर पॉलिसी को बनाई जाएगी। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी किसी एक पर्सन से बिलोंग ना करके पूरी इकोनॉमी से बिलोंग करता है। इसी तरीके से बजट, जो गवर्नमेंट बजट बनाती है वो बजट भी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बनाती। जैसे अभी हाल फिलहाल में कोविड-19 की सिचुएशन में क्या करा सरकारों ने, जो विस्की और वाइन के प्राइसेस है वो 70% बढ़ा दिए। तो ये कोई पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं बढ़ाए, उन्होंने वो रेट सभी के लिए बढ़ाए। यानी कि जो शराब महंगी हुई है वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ना महंगी होकर सभी के लिए महंगी हुई है। तो ये सिचुएशन किस में स्टडी की जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो जो बजट बनाया जाता है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ना बनाकर सभी लोगों के लिए बनाया जाता है, तो वो सभी लोगों से बिलोंग करता है, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही बजट आएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये भी इसी के अंदर आएगा आपका। इसी तरीके से अगर हम बात करें नेशनल इनकम हुआ, नेशनल इनकम, नेशनल सेविंग, एक्सपोर्ट्स एक्सेट्रा, ये वो सारे एग्जाम्पल है जो किसी एक पर्टिकुलर से बिलोंग ना करके पूरे इकोनॉमी से बिलोंग करते हैं। जो चीज पूरी इकोनॉमी से बिलोंग करती है, जैसे पेपर में क्वेश्चन आ गया स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसी तरीके से स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन बिलोंग्स टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो भी पर्टिकुलर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि एग्जाम्पल के साथ साथ चीजें चेंज होती है, कुछ
एग्जांपल्स ऐसे लगते जरूर है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि स्टडी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब हमें लग रहा है इंडस्ट्री तो एग्रीगेट फर्म्स होती, नहीं, हम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जो स्टडी ऑफ स्कोप है वो किसमें आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। बट अगर मैं ये बोलूं कि स्टडी ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, तो किसमें चला जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। तो मेनली आपको ध्यान रखना है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ डील करती है, और जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसके साथ डील करेगी, एग्रीगेट यूनिट्स के साथ डील करेगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, तो आपको बहुत अच्छे से इसे समझना है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो जो मेन क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, पहला कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको डील करती है, इंडिविजुअल, मैक्रो एग्रीगेट को। दूसरी चीज़, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम सारी चीज़ों का प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं, इसीलिए इसे प्राइस थ्योरी बोलते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। बाकी इनके एग्जांपल्स को, आप जो भी एग्जांपल्स दिया जाएगा पेपर के अंदर, उसको देखना है, उसको अंडरस्टैंड करना है पहले कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग कर रहा है या ग्रुप से बिलोंग कर रहा है या होल इकोनॉमी से बिलोंग कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं मनी एंड बैंकिंग, अब बैंकिंग की बात करें तो जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ है वो क्या किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए, नहीं, बैंकिंग तो सभी लोगों के लिए है। तो इसीलिए मनी एंड बैंकिंग किसमें चला जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है, जो भी एग्जाम्पल पेपर में आपको दिया जाएगा वो एग्जाम्पल एक पर्सन से बिलोंग करता है, यानी कि इंडिविजुअल यूनिट से बिलोंग करता है, या एग्रीगेट यूनिट से बिलोंग करता है। अगर एग्रीगेट यूनिट से बिलोंग करता है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में चला जाएगा, और अगर वो इंडिविजुअल यूनिट से बिलोंग करता है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में चला जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका वीडियो लेक्चर मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे, जो हमारा पार्ट 3 होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।